नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोरे सवसाहूनम् ओङ्कारम् बिन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय सानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में समर गाथा नंबर 186 186 नंबर गाथा 292 292 पेज नंबर संवर अधिकार में भाव ये चल रहा है कि जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जानता है अनुभवता है वह शुद्ध आत्मा के भाव को अर्थात शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त होता है। और जो आत्मा के शुद्ध आत्म तत्व को नहीं वेदता अशुभ यानी कि अशुद्ध यानी कि कर्म आदि भावों का ही आत्मा में आत्मा मानता है तो वह जीव संसार को प्राप्त होता है। ये भाव चल रहा है, ठीक है ना। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धं चैव पयं लहदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम् अशुद्धमेव पयं लहदी। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। ये ना प्राप्त हो, प्राप्त प्राप्त एक शब्द है आप, सुना है आप, किसे कहते हैं आप? तीर्थंकर अरिहंत भगवान को, अरिहंत भगवान को आप प्रज्ञा। हाँ आप कहते हैं। क्या अर्थ होता है आप का? अरिहंत को आप कहते हैं, अर्थ क्या होता है आप का? आप, आप, पत, पत है ना धातु पत, इसका मतलब होता है पाना या जाना, जाना। पत माने जाना। कहाँ जाना? कहाँ जाना? आप, अपने में जाना। अपने को जाने। हाँ हाँ, अपने में जानने वाला जाना नहीं, जाना गमन, जाना गमन वाला जाना। कहाँ जाना? अपने में जाना। जो अपने में गए, आप की बहुत बढ़िया परिभाषा दी है, जो स्वयं से स्वयं को प्राप्त हैं वे ही सच्चे आप्त हैं। क्या कहा? जो स्वयं से स्वयं को प्राप्त है, स्वयं से स्वयं को, ठीक। ये स्वयं से स्वयं को जो भाव है ना, अभी हम 127 नंबर का कलश पढ़ेंगे और गाथा नंबर 187 88 89 पढ़ेंगे। यही भाव आने वाला है। अपने से अपने को जो प्राप्त हैं, जो स्वयं से स्वयं को प्राप्त हैं, क्या है वे? आप्त है। आप प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना? प्रकृष्ट रूप से अपने में अपने को प्राप्त करना, अपने में अपने को पाना, अपने से अपने में जाना। जो शुद्ध जाने आत्म को, किस आत्मा को शुद्ध जानना है हमें?
कौन सी आत्मा है वो जो शुद्ध जानने वाली है? जो सिद्धालय में विराजमान है वो आत्मा शुद्ध है। और वो जो निगोद में आत्मा है वो सिद्ध के समान है। हमारा कहाँ नंबर आने वाला है भैया? है ना? हम तो नहीं आएंगे उस बीच में। सिद्धों से निगोदिया की तो बात ठीक है। हम तो निगोदिया में है नहीं, और सिद्धों में भी नहीं है, तो हमारी तो यहाँ बात ही नहीं चल रही। क्यों? कौन सी आत्मा है जिसको शुद्ध जानना है? ये स्वयं को। जो आत्मा जिसको अनादि से, हाँ, जिसको अनादि से स्वयं को जो तूने नहीं जाना। क्या माना अपने को? कभी जन्म हुआ, कभी हुआ, है ना? और देह पामर। नक्षत्र आपको नाश मान, है ना? आपकी ये आवाज क्रोधादिक कट रही है। परिणाम, मिथ्यावादी भाव, ये को सभी को कट रही है या किसी एक को कट रही है? तो हाँ कट रही है ये भैया, तो वॉइस होने। ब्रेक हो रही है आपका। हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट। हम्म, अभी भी कट रही है? अभी क्लियर तो आ रही जब है आप बिल्कुल? साउंड स्टार्ट करोगे तब पता चलेगा। हाँ, नहीं, सभी को ब्रेक होकर आ रही थी। तो फिर हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू, कोई बात नहीं, सुनो। क्या कह रहा था मैं? हाँ हाँ हाँ, जो अपने को ये जो मिथ्यात्वादी भाव से समझा, राग में हूँ, द्वेष में हूँ, क्रोध में हूँ, है ना? ये सब परिणामों से अपने को जाना था। नहीं जाना, क्या नहीं जाना? कि मैं इन सब से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ, एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, है ना? नहीं जाना, नहीं अपने को इस प्रकार के अपने स्वभाव को जाना। जो शुद्ध जाने अपने को, आत्मा को मतलब अपने को। अपने को क्या मानना है तुम्हें? अपने को शुद्ध जानना है। वो निश्चय भाषी वाला शुद्ध नहीं कह रहे यहाँ पे। ठीक है ना? अपने को शुद्ध जानना, वो निश्चय भाषी वाले शुद्ध की बात नहीं चल रही है। कौन से शुद्ध की बात चल रही है? स्वाभाविक स्वभाव भाव की बात चल रही है। जो शुद्ध जाने आत्म को। देखो मैं समझाता हूँ। धरती में से सोना निकालता है ना, जो सोना, धरती में जैसे स्वर्ण निकालते हैं। हाँ, खदानें होती है सोने की, मालूम है? दुनिया की सबसे बड़ी खदान मेडागास्कर वगैरह में है ना। तो खाई, खुदाई करते हैं, खनन करते हैं, उसमें वो मिट्टी निकालते हैं, मिट्टी। स्वर्ण नहीं निकालते, मिट्टी निकालते। वो मिट्टी युक्त स्वर्ण होता है एक्चुअल में तो। फिर वो क्या करते हैं? उसको तपाते हैं, गर्म करते हैं, आदि आदि कई तरह के प्रोसेस से उसको निकालते हैं। पहले उसको छानते हैं, फिर उसको धोते हैं पानी में, स्वर्ण अलग करते हैं, फिर गलाते हैं, आदि आदि सब काम करते हैं। तो जब वो मिट्टी निकालते हैं ना, मिट्टी, तो पता है क्या मान के निकालते हैं? स्वर्ण है ये, स्वर्ण, सोना है, ऐसा। उस मिट्टी की खदान की रक्षा ऐसे करते हैं, मानो सोने की ही रक्षा कर रहे हो। समझे? उस खदान में आप जाओगे ना, तो पता है कैसे लेकर जाते हैं? पूरा आपको चेक करके जाते हैं। आपकी जेब में, आपके यहाँ पे आसपास कोई सामान तो नहीं है आपके पास, फिर आपको उस खदान में लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। जब बाहर लाएंगे तो आपके सारे कपड़े झाड़ लिए जाते हैं। सारे कपड़े झाड़वा झड़वा लेंगे आपके, वो कुछ एक कण भी आपको ले जाने नहीं देंगे, मिट्टी का एक कण भी। सच्ची बता रहे हो आपको, प्रैक्टिकल एकदम ऐसा करते हैं वो। अब झड़वा लेंगे तुम्हारे सारे कपड़े वपड़े, सब साफ करवा देंगे, एक कण भी तुम मिट्टी का वहां से ले जा नहीं सकते। ऐसी रक्षा सुरक्षा के साथ। किसकी रक्षा कर रहे हैं वो? मिट्टी की। है? ओहो। वो मिट्टी युक्त स्वर्ण को मिट्टी नहीं जानते। क्या जानते हैं? स्वर्ण जानते हैं। है ना? अपनी भी कोई सोने की वस्तु अपने से हाथ से छूट के कहीं गिर जावे, किसी गंदगी में गिर जावे, गटर में गिर जावे, तो क्या मानते हैं हम उसे? है गंदी हो गई, ऐसा मानते हैं। जो शुद्ध जाने आत्म को, है, वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अविशुद्ध जाने आत्म को। जिसने मान ही लिया कि वो मिट्टी है, और नहीं निकालेगा फिर उसमें से, है? जिसने ऐसा मान ही लिया। क्या मान लिया? ये गंदा हो गया। अविशुद्धता को प्राप्त हो। ठीक। बहुत बढ़िया है। हमने कल इसके भाव को अच्छे से समझा भी था। जैसा जानोगे, जैसा प्राप्त करना चाहते हो, उसी भाव को तुम प्राप्त हो जाओगे। ऐसा चिंतामणि रत्न ये है आज, है ना? चिंतामणि रत्न तुम्हें मिल गया, और तुमने क्या मांगा उससे? हम्म? ये भैया पाव भर हमें
भूख लगी है, लौकी मिल जाए, घिया। लौकी समझते, घिया। भूख लगने पर चिंतामणि रतन से क्या मांगा? पाव भर लौकी। क्या मांग सकता था उससे? है ना, 56 भोग मांग सकता था। पहनने को वस्त्र कैसे कैसे मांग सकता था, क्या मांगा उससे? कि भैया एक फटी धोती मिल जाए, एक फटा कुर्ता मिल जाए। फटी, ओ, चिंतामणि रत्न से मांगा। रहने को क्या मिल जाए? एक झोपड़ी मिल जाए भैया, एक झोपड़ी हो, छत छत मिल जाए बस खाली। चिंतामणि रत्न से क्या मांग सकता था? महल। समझे नहीं समझे? इस आत्म रूपी चिंतामणि रत्न से क्या क्या पाया जा सकता था? अनंत सुख पाया जा सकता था। क्या पाया इसने? ओहो, संसार की उस अवस्था को, गंदगी, वो सुख रूप नहीं है जो, ऐसे संसार को 4 गति 84 लाख योनियों को मांगा। किससे? इस चिंतामणि रत्न से। क्या माना आत्मा को? मैं शरीर हूं, शरीर के भोग ही मेरे सुख के कारण है, ये माना। मैं देह हूं, पीआईजी भी मानता है मैं देह हूं, हम भी मानते हैं मैं देह हूं। उसको किस में सुख नजर आता है? जब देह में सुख नजर आएगा, देह मांगोगे, तो जो देह मिलेगी, उस देह के अनुकूल वस्तु में क्या नजर आएगा? सुख नजर आएगा। क्या कहा? समझे? देहानुकूल वस्तु में क्या नजर आता है? सुख नजर आता है। पीआईजी को सुख किस में नजर आता है? विष्ठा में। विष्ठा में सुख नजर आता है। लड़ता है, उसे प्राप्त करने के लिए लड़ता है। देखा नहीं देखा? सारा दिन कहाँ रहता है? विष्ठा में ही पड़ा रहता है। क्या माना उसने? कौन हूं मैं देह हूं, ऐसा माना उसने। हम क्या मान रहे हैं? मैं देह हूं। अविशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। अब ये जो अनशुद्ध आत्म ही प्राप्त हो भाव कह रहे हैं ना आचार्य देव, वास्तव में तो आचार्य जानते हैं कि आत्मा कभी अविशुद्ध होता ही नहीं। ये जो अविशुद्ध कहा है, ये वास्तव में तो उसकी उस पर्याय को कहा है। किस पर्याय को? जिसे यह आत्मा मान रहा, उस देह आदि की पर्याय को, इस 4 गति 84 लाख योनियों की जो पर्याय है ना, जिसे इसने आत्मा माना, उस पर्याय को अविशुद्ध कहा। वास्तव में तो आचार्य जानते हैं आत्मा तो कभी अविशुद्ध होता नहीं, अनशुद्ध होता नहीं। लेकिन तूने अनशुद्ध भाव को आत्मा माना है। किसी व्यक्ति ने, किसी ने नमक को ही शक्कर मान लिया। अब वो शक्कर के नाम पर जब भी प्राप्त करेगा तो क्या प्राप्त करेगा? प्राप्त करेगा मन, जब भी पाना चाहेगा, जिसने क्या माना? नमक ही शक्कर है, ऐसा माना। अब वो शक्कर जब भी प्राप्त करना चाहेगा तो क्या लेकर आएगा? नमक लेकर आए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। जिसने आत्मा के स्वभाव को तो जाना नहीं, और किसको आत्मा माना? वह अविशुद्ध अनशुद्ध आत्म भाव है ना, अशुद्ध। अर्थात वह जो 4 लोगों के पर्यायादि भाव हैं, एक मिनट, उसने क्या माना इनको? कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कर देते हैं, चलो फिर समझ में आए। ठीक है। तो उसने क्या माना? कि उसने देहादिक परिणाम, देहादिक भावों को, है ना, अशुद्ध पर्यायों को, या यूं कहें व्यंजन पर्यायों को, कई कई परिभाषाओं में, कई कई भाषाओं में उसके नाम है, आदि आदि भावों में क्या माना उसने? कि यही आत्मा है, मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं मतलब मैं हूं। आत्मा हूं कहने का मतलब है मैं हूं। क्या हूं मैं? देह में हूं। प्राप्त पर्याय में तन्मय, क्या कहते हैं इसको? प्राप्त पर्याय में तन्मय। जो पर्याय, जो अवस्था उसको प्राप्त हुई, उसमें क्या हो गया? तन्मय हो गया, एकत्व भाव को प्राप्त हो गया, यही मैं हूं। अविशुद्ध, है ना, अविशुद्ध भाव को, जो आत्मा नहीं है। आत्मा शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है? आत्मा शुद्ध अशुद्ध नहीं, कोई द्रव्य शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, सभी द्रव्य शुद्ध ही होते हैं वास्तव में। वास्तव में अर्थात निश्चय से, व्यवहार से, मिली जुली पर्यायों की अपेक्षा से, तो अप्रत्यक्ष पर्याय या व्यंजन पर्यायों की अपेक्षा से शुद्ध शुद्ध कहा जाता है। किसकी अपेक्षा से द्रव्य को शुद्ध कहा जाता है? पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य को अशुद्ध कहा जाता है। अशुद्ध पर्याय की अपेक्षा से। द्रव्य कैसा है? सदैव ही शुद्ध है, अशुद्ध कभी होता ही नहीं है। कोई द्रव्य जो अशुद्ध हो? बोलो। देखो, काल द्रव्य शुद्ध होने का तो कोई संभावना ही नहीं है। काल की कोई शुद्ध अशुद्ध पर्याय का वो भी विचार भी नहीं है, फिर भी काल द्रव्य में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का विवेक विचार किया जाता है। जैसे कहते हैं ना
कि ये काल इस कार्य को करने के लिए अच्छा है और यह काल इस कार्य को करने के लिए अच्छा नहीं है। जैसे रात्रि में अभिषेक पूजन आदि नहीं की जाती, अंधेरे में स्वाध्याय आदि नहीं किया जाता है ना, या सूतक पातक आदि जो काल आदि माने जाते हैं, ये शुद्धाशुद्ध काल का भाव हो गया। वास्तव में काल कैसा है, शुद्ध है या अशुद्ध है? कि वास्तव में काल तो मात्र काल ही है ना। क्या शुद्ध अशुद्ध? एक जगह लिखा था कि राशिफल, राशिफल होता है ना, राशिफल। तो किसका राशिफल सबसे बढ़िया होता है? माने किस राशि किसकी सबसे बढ़िया होती है? बोले जिसकी जेब में राशि होती है उसका राशिफल सबसे बढ़िया होता है। क्या समझे? अब वास्तव में राशि क्या है? राशि कि तुम जिसे राशि समझते हो ना, वो कर्क आदि आदि जो भाव होते हैं, वो क्या कह रहा है, जिसकी जेब में राशि है उसकी राशि सबसे बढ़िया है। ऐसे वो कह रहे काल कौन सा बढ़िया है? काल में कौन सी शुद्धता अशुद्धता है? काल कोई शुद्ध शुद्ध नहीं, काल में कोई शुद्ध शुद्धता नहीं है। ऐसे क्या, वो पर्याय की अपेक्षा से कालों में शुद्ध शुद्ध, ऐसे आकाश में शुद्ध शुद्ध, उद्गल में आदि में शुद्ध शुद्ध, ऐसे आत्मा कैसा है कि छहो द्रव्य शुद्ध है, अशुद्ध तो कोई द्रव्य ही नहीं है। लेकिन अशुद्ध पर्यायों की अपेक्षा से अविशुद्ध जाने, किसको जाना? पर्याय को जाना। पज्जई मूढ़ा ही पर समया। मिथ्या दृष्टि कौन है? जो पर्याय में मूढ़ है, अर्थात जो पर्याय को ही द्रव्य मानता है। पर्याय की मूढ़ता मतलब जो जो पर्याय का परिणमन हुआ, जो देह आदि का परिणमन है, ये जो 4 गति 84 लाख योनि की जो पर्याय आपको नजर आ रही है, इसको ही द्रव्य मानता है, द्रव्य स्वभाव मानता है। क्रोधादिक है, मिथ्यात्वादिक भाव है, अज्ञान आदि की जो पर्याय है, क्या मानता है? ये द्रव्य है ऐसा मानता है। यह मैं हूं ऐसा मानता है। निज द्रव्य स्वतत्व मानता है, स्वद्रव्य मानता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? मैं लिंक करके समझा रहा हूं आपको कि कहीं कहीं अलग अलग प्रकार से पढ़ो, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से पढ़ने समझने का जो तात्पर्य मूल भाव है वह एक ही है। क्या है? क्या है? अविशुद्ध जाने। अविशुद्ध क्या जाना? कोई द्रव्य को अविशुद्ध जाना है ऐसा नहीं, द्रव्य के स्वभाव को नहीं जानना ही, और किन्हीं किसी अन्य वस्तु को, किसी अन्य पर्याय को द्रव्य मानना ही क्या है? अविशुद्ध जानना है। समझ में आई बात नहीं? समझ में आई? इसलिए देखो, आचार्य कितनी सावधानी रखते हैं, केवल ज्ञान आत्मा का क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, केवल ज्ञान आत्मा की पर्याय है। पकड़ में? निपारिणामिक भाव की अपेक्षा से तो ये सारी चीज आपको समझाई गई ना। क्या समझाया गया? पर्याय नहीं, क्या समझाया? द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव। एक किसी का अनम्यूट है फोन, कुसुम आंटी जी का, वही म्यूट कराओ। अनुशुद्ध जाने आत्म को, है ना। अनुशुद्ध जाने मतलब समझ में आई बात? कोई द्रव्य को अशुद्ध जानता है, कोई द्रव्य अशुद्ध होता है? हम्म, द्रव्य तो कभी अशुद्ध होता ही, स्वभाव को ही नहीं जानना और किसी अन्य को द्रव्य मान लेना, क्या है? यह द्रव्य को अविशुद्ध जानना है। वह किसको प्राप्त होता है? वह अविशुद्ध भाव को प्राप्त होता है, अविशुद्ध पने को प्राप्त होता है, अर्थात संसार को प्राप्त होता है। शुद्ध को प्राप्त होता है मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, सिंपल। सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। पर्याय की अपेक्षा से समझा रहे हैं ना। शुद्धता को प्राप्त, स्वभाव में स्थित होता है, आनंद को प्राप्त होता है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि गुणों को प्राप्त होता है। नहीं जानता, स्वभाव को नहीं जानता, किसको प्राप्त होता है? संसार में अनंत दुख आदि को प्राप्त होता है, मिथ्यात्वादी भावों को प्राप्त होता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? प्राप्त होता है मतलब प्राप्त होना है, स्थित होना। प्राप्त होना अर्थात स्थित होना, उसी में संसार में स्थित है जीव। क्यों है स्थित? क्योंकि संसार आदि भावों को ही मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं ऐसा मानता। तो यही है ना उल्टी मान्यता। संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? स्वभाव को नहीं जानना, मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के कारण क्या होता है? मिथ्यात्व के कारण जीव 4 गति 84 लाख यानी घोर संसार में दुख में परिभ्रमण करता है। पकड़वाई नहीं? पकड़वाई बात या नहीं पकड़वाई? ये गाथा समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? पूरा सार है ये, पूरा टोटल। समझे? अभी आगे चलते हैं। अब भावार्थ पढ़ते हैं ना। हमने इसका टीका, तो टीका हमने कल कर लिया था, अब भावार्थ पढ़ते हैं। जो जीव अखंड धारावाही, अखंड धारावाही मतलब जिसमें किसी प्रकार का खंड नहीं हुआ, टूटी नहीं है, ये निरंतर चल रही है, ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करते हैं, बिना किसी ब्रेक के, है ना, बिना किसी हलचल के, बिना किसी त्रुटि के। ठीक।
और बिना डगमग हुए एकदम स्थिर होकर, बिल्कुल स्थिर परिणाम से क्या करते, एकाग्रता से मैं आत्मा हूं, जो ऐसा अनुभव करते, जिनके ज्ञान में आत्मा का, जिनके ज्ञान में, ज्ञान स्वभावी आत्मा का जो स्वभाव है वो अखंड धारावाह से कैसा है, प्रवर्त रहा है, एकाग्रता से। अगर इसको साधारण भाषा में समझे, जो पूरी एकाग्रता से, निष्ठा से मैं आत्मा हूं इस भाव में स्थित होते हैं। मैं आत्मा हूं मात्र कहने वाला आत्मा ऐसा नहीं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के स्वभाव को भली प्रकार से पहचान कर, युक्ति से, न्याय से, बुद्धि से, तर्क से, भली प्रकार से आत्मा के भाव को, स्वभाव को पहचान कर, जान कर, अपने उपयोग को, ज्ञानोपयोग, ज्ञान उपयोग, अपने उपयोग को कहाँ स्थित करते हैं, निज स्वभाव में स्थित करते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं। अखंड, अखंड, अखंड कहने का मतलब केवल ज्ञान वाला अखंड नहीं है यहाँ पे। अखंड कहने का मतलब है एकाग्रता से, निष्ठा से। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, समझ में ही बात। ऐसा नहीं वो अखंड, वो केवल ज्ञान और सिद्धों वाले अखंड की बात नहीं कर रहे, छायिक सम्यक दर्शन वाले नहीं। जिन्हें प्रकट करना है वो क्या करते हैं, अखंड रूप से, एकाग्रता से, समझे, एकाग्रता से। जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से, अब वो ज्ञान, ज्ञान का स्वभाव तो अखंड ही है। स्वभाव, जो स्वभाव है उसमें तो कोई खंड होता ही नहीं है। एक तो वो है ही, उस अखंड ज्ञान स्वभाव में अपने भाव को स्थित करते हैं, ऐसा ही हूं, कोई इफ और बट नहीं, नो इफ नो बट, ओनली आत्मा। समझ में ही बात कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई जरा मरा सा नहीं, अरे नहीं थोड़ा तो है, अब मैंने सुबह तो इतना किया था, वैसा किया था, वैसा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभाव में स्थित होते हैं, अखंड रूप से अनुभव किया करते हैं, वेदन किया करते हैं, अनुभव करते हैं। उसके, उस जीव के जो ऐसा वेदन करता है, अनुभव करता है, उसके राग द्वेष मोह रूप भावाश्रम रुकते हैं। क्या रुक जाता है उसका, भावाश्रम रुक जाता है। भावाश्रम रुक जाता है मतलब, अगर हम समय सार जी की ही शैली में समझे और पिछली गाथाओं से इसको मिलान करें तो क्या समझ में आता है, निराश्रम। भावाश्रम रुक जाता है। हाँ, भावाश्रम रुक जाता है, अर्थात अज्ञान का अभाव हो जाता है। अज्ञान का अभाव हो जाता है, अज्ञानी भावाश्रम था ना, उस अज्ञान का अभाव हो जाता है, भावाश्रम रुक जाता है, अर्थात उसका उपयोग, उस आत्मा का उपयोग राग द्वेष आदि परिणामों में नहीं जाता। वह राग द्वेष आदि के भावों को निज रूप नहीं करता, औदैहिक भावों को निज रूप नहीं करता। क्या करता है वो, एक ज्ञान में, ज्ञान में राग को मिक्स नहीं करता। बाबूजी की भाषा में कहें तो आत्मा में खीर में राख नहीं मिलाता, खीर में राख नहीं मिला। समझे नहीं समझे, आह। एक आत्मा में, ज्ञान स्वभावी आत्मा को ज्ञान स्वभावी ही है, इस भाव में स्थित रहता है, अन्य किसी भाव को उस आत्मा में नहीं मिलाता, अन्य किसी भाव को उस आत्मा से नहीं जोड़ता। दोनों को कैसा जानता है, भिन्न जानता है। ऐसे अज्ञान का क्या कर देता है, वो अभाव कर देता है। उसके राग द्वेष मोह रूप भावाश्रम रुक जाते हैं, भावाश्रम रुक जाते हैं, अर्थात राग द्वेष मोह की जो संतति है। अब राग द्वेष मोह रूप की जो संतति अर्थात उसके अनंतानुबंधी जो भाव हैं वो कैसे हो जाते हैं, डिनाय हो जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है, नित्य चैतन्य तत्व की अनुभूति को प्राप्त होता है एकाग्रता से। ठीक है ना, पूर्व रंग का वो गाथा याद है ना, उसी भाव को समझा रहे हैं यहाँ पे, जो पूरी निष्ठा से 6 महीने एकदम लगन से सारे पर भावों को छोड़कर, समस्त भावों से बुद्धि को हटाकर, त्याग कर, मैं एक आत्मा हूं, अहम एक कौ, खलु शुद्धो, नाण दंसण समग्गो, याद है, नहीं याद है, भूल गए अहम एक कौ, मैं एक हूं, मैं एक हूं, कैसा हूं, शुद्धो, शुद्ध हूं, खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूं, स्वभाव से शुद्ध हूं, खलु शुद्धो, ओहो कभी अशुद्ध नहीं हुआ था, उसे कहते खलु शुद्धो। पहले अशुद्ध था, अब शुद्ध हो गया, इसको खलु शुद्धो नहीं कहते। खलु शुद्धो कैसा, पानी तो तुम्हारा अनछना होता है, छान के शुद्ध करते हो, उबाल के शुद्ध करते हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, खलु शुद्धो, ओहो जो शुद्ध ही था, जो शुद्ध ही है, जिसे कोई अशुद्ध कर सकता नहीं, खलु शुद्धो, खलु समझ रहे, जिसे कोई चाह कर, वास्तव। तुम चाहो तो, हाँ तुम चाहो, तुम चाहो अशुद्ध कर देना तो नहीं कर सकते। तुम छोड़ो, केवली चाहे क्या, ऐसा केवली चाहते नहीं है तो बात कह रहे हैं, केवली चाहे क्या करना, आत्मा को अशुद्ध करना, बोले नहीं कर सकते, बोले क्यों नहीं कर सकते, खलु शुद्ध हो,
तुमने खलु का अर्थ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? केवली भी चाहे तो उसे अशुद्ध नहीं कर सकते। ऐसा कौन है? कौन है ऐसा? खलु शुद्धो, मैं हूं। अहम एक हूं, मैं एक हूँ, खलु शुद्धो। नान दंसन हो गया समग्र हूं, अर्थात अखंड हूं। नान दंसन समग्र, नान दंसन समग्र अर्थात अखंड हूं। ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। हाँ, अखंड हूं, अभेद हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। अर्थात ज्ञान दर्शन आदि गुणों का भेद नहीं है मुझ में। ज्ञान दर्शन गुण तो है, नाण दंसन तो है, परंतु समग्र, समग्र है, अखंड रूप से है। कोई ज्ञान दर्शन के खंड हो गए हैं ऐसा नहीं, अखंड रूप से हो। तो क्या कहते हैं कि उसके क्या होता है, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता है, अपने शुद्ध भाव को, स्वभाव को अनुभूत करता है, अनुभव करता है। और जो जीव अज्ञान से आत्मा को अशुद्ध अनुभव करता है, अज्ञान से यानी मिथ्यात्व से, अर्थात जो स्वरूप को नहीं जानते, वो स्वरूप को नहीं जानने वाले किसको आत्मा मानते हैं? वो जिस चीज को आत्मा मान लेते हैं। प्राप्त पर्याय में तन्मय है, मूल बात तो यह है। जिस भी पर्याय को प्राप्त होते हैं उस ही पर्याय को मैं हूं ऐसा मानते हैं। अभी एक क्षण में तुम्हारी पर्याय बदले, एक क्षण में, और दुख की पर्याय आवे, तो तुम क्या मानोगे अपने को? मैं दुखी हूं। कैसे हो जाओगे? तुम्हारे आव भाव, तन मन कैसे कैसे परिणमन करने लगेंगे? मैं दुखी हूं। अब ये तन मन की तो छोड़ो, अंतर में श्रद्धान क्या मानता है तुम्हारा कि भैया मुझसे ज्यादा जगत में कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। कुछ बात समझ नहीं? प्राप्त पर्याय की तन्मयता। अब एक क्षण में कोई सुख का कारण बने, साता के कारण बने, तो क्या मानते हो कि जगत में मुझसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है, दुखी नहीं है। प्राप्त पर्याय में तन्मय, तन्मय समझ रहे हो? एक समय पहले कुआरे थे, अगले समय क्या हो गए? शादीशुदा हो गए। एक समय पहले निपुते थे, अगले समय क्या हो गए? माता पिता हो गए। तन्मय, तन्मय समझ रहे नहीं समझ रहे? माने कितनी, कितना आसान है। पुत्र उत्पन्न हुआ, हम माँ हो गए, पिता हो गए। धन उत्पन्न हुआ, हम धनवान हो गए। धन गया, हम निर्धन हो गए। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैंने टीवी का चैनल चेंज जैसे हो रहा है ना, जैसे टीवी का चैनल चेंज हो रहा है, ऐसे हमारा क्या प्राप्त पर्याय की तन्मयता कैसे बदल रही है? अब हम मोटे हो गए, हम पतले हो गए, हम बहुत सुंदर हो गए, कुरूप हो गए, क्या हम बूढ़े हो गए? अब भैया पहले की बात और थी, अब हम क्या हो गए? हम बूढ़े हो गए, अब उतनी शक्ति नहीं रही। ये इसको कहते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय। कोई मात्र में मनुष्य हूं इतना तन्मय नहीं हुआ हुआ, पर्याय बदलती जा रही है, और उस बदलाव के साथ ये मैं बदल रहा हूं, ऐसा तन्मय हुआ जा रहा है। बरसात में हम भीग गए, धूप में हम काले हो गए। भैया तन्मय बादाम से मतलब, हमारे, तन्मय हाँ माने उसी रूप है ना? हाँ उसी रूप, तन तन्मय। माने वह, मैं माने रूप, हाँ उसी रूप। उसी रूप, उसी तन्मय। रूप, उसी रूप। हाँ उसी रूप। जैसी पर्याय का परिणमन हुआ, उसी भाव में क्या होगा? मैं हूं। यही भाव तो मैं हूं, ओह यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं। क्षण क्षण बदल रही है ना, और क्षण क्षण क्या मान रहा है? यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। समझे नहीं समझे? मैंने कहा धन आया, मैं धनवान हो गया। धन गया, मैं निर्धन हो गया। किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो कैसे फूल गए, और किसी ने आपकी बुराई कर दी अगले क्षण, तो कैसे हो गए आप? दुखी हो गए। नींद नहीं आ रही है, परेशान हो रहे हो, खाने में मन नहीं, पीने में मन नहीं, कहाँ है सारा ध्यान? इसको तन्मय, तन्मय हो रहा है। प्राप्त पर्याय में तन्मय क्या है? ये भाव अज्ञान भाव है, जो अज्ञान से आत्मा को अशुद्ध अनुभव करता है। क्या अनुभव कर रहे हो तुम अपने आप को? अशुद्ध अनुभव करना समझ रहे हो? नहीं, अशुद्ध अनुभव कर। ज्ञानी अपने को कैसा अनुभवते हैं? अपरिणामी अनुभवते हैं, मुझे कोई परिणमा सकता नहीं। क्या? होता ही नहीं ना, खलु शुद्धो, होता ही नहीं। किसी भी पर्याय, प्राप्त पर्याय, किसी भी प्रकार की पर्याय के परिणमन से किसका परिणमन नहीं होता? मेरा परिणमन नहीं होता। ज्ञाता दृष्टा मतलब ज्ञाता दृष्टा, बात खत्म। किसकी है, किसका श्रद्धान है? ये ज्ञानी का श्रद्धान। अज्ञानी कैसा है? अशुद्ध भाव को मैं आत्मा हूं ऐसा मानता है। अशुद्ध भाव समझाए ना, वास्तव में तो कोई भाव अशुद्ध होता नहीं, वो पर्याय को अशुद्ध कह रहे हैं यहाँ पे। जो जो मेरा स्वभाव नहीं है, वो सब भाव क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। पकड़ में आई बात? जिसका वो स्वभाव है उसके लिए तो शुद्ध है। जैसे सोने में चांदी मिलाई जावे,
सोने में चांदी मिलाई जावे, तो उस स्वर्ण को शुद्ध स्वर्ण कहेंगे या अशुद्ध स्वर्ण कहेंगे? बोलो भैया। स्वर्ण तो शुद्ध ही है। अरे, जो अब स्वर्ण तो शुद्ध ही है, तो तुमको हम चांदी मिला हुआ सोना बेच देंगे, खरीद लोगी ना शुद्ध स्वर्ण मान के? नहीं। क्यों नहीं? स्वर्ण तो शुद्ध ही है। कि नहीं नहीं, है मिलावट ना? नहीं ना हुई, वह तो शुद्ध ही है ना। हाँ मिलावट तो होती हाँ, ही नहीं है अभी उसमें। ऐसे नहीं है इतने, ये तो यहाँ कह रहे हो तुम, अभी ज्वेलरी की दुकान पे तुम्हें मालूम चल जाए ना 80% सोना और 20% चांदी है, अभी फिर बताना तुम स्वर्ण तो शुद्ध ही है। तो बात समझो भैया, जो उदाहरण दे, कि सोने में भैया, चांदी अगर मिलाकर तुम्हें दिए। चांदी में भी हाँ सोना मिला दिया जाए तो चांदी अशुद्ध हो जाती है। हाँ, चांदी हो चांदी में भी जाती है वो। और एक चांदी बात ये अशुद्ध है, हो और जाएगी। गजब की बात इसमें ये है, इसमें जो गजब की बात है वो क्या है, कि तुम बाजार से शुद्ध स्वर्ण भी खरीदते हो और शुद्ध चांदी भी खरीदते हो, खरीदना तो दोनों ही शुद्ध चाहते हो, लेकिन दो शुद्ध वस्तुओं को मिला देने पर क्या, दो शुद्ध वस्तुओं को मिला देने पर अन्य वस्तु, वह वस्तु क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। ओहो, कुछ बात समझ में आई या नहीं? तो शुद्ध स्वर्ण चांदी, शुद्ध चांदी में शुद्ध सोना मिला देने पर ना ही वह चांदी शुद्ध रहती है और ना ही वह स्वर्ण शुद्ध रहता है। कुछ पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? स्वभाव से तो दोनों शुद्ध ही हैं, अशुद्ध हो ही नहीं सकते। तो भी दोनों को मिला देने, दो शुद्ध तत्वों को मिला देने पर क्या हो जाता है, वे दोनों शुद्ध शुद्ध हो जाते, कोई उन्हें शुद्ध नहीं मानता। शुद्ध सोने में शुद्ध चांदी मिली हो, शुद्ध सोना नहीं माना जाता, और शुद्ध चांदी में शुद्ध सोना मिला हो तो शुद्ध चांदी नहीं मानी जाती। शुद्ध आत्मा में शुद्ध पुद्गल मिला है क्या? मिला नहीं है। परंतु शुद्ध इसे ही है, शुद्ध, आत्मा तो हाँ इसे शुद्ध ही है। शुद्ध नहीं कहते। अभी पहले समझो भैया, हाँ, वो तो है ही, इसे शुद्ध नहीं कहते, इस पर्याय को, इस भाव को शुद्ध नहीं कहते। शुद्ध आत्मा और शुद्ध पुद्गल है तो दोनों स्वभाव से शुद्ध ही, लेकिन दो शुद्ध तत्व जब आपस में मिले हुए माने जाएं, देखे जाए, तो शुद्ध नहीं कहलाते, क्या हो जाते अशुद्ध हैं, हो जाती है, अशुद्ध हो अशुद्ध। जाते हैं। अशुद्ध भाव समझ में आया? अविशुद्ध जाने आत्म को, कोई को समझ में आई बात, नहीं समझ में आ रही है? क्या है अशुद्ध भाव? एक में दूसरे का मिलान, एक में दूसरे को मिलाया, ज्ञान में राग द्वेष आदि मोह आदि पुद्गल भाव को मिलाया, क्या हो गए, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध हो गया। शुद्ध पानी और शुद्ध दूध, बिल्कुल अटपैरा छना हुआ उबला हुआ पानी 1 लीटर, और 1 लीटर 48 मिनट के अंदर निकाला हुआ गर्म किया हुआ दूध, और मिला दिए, तो दूध और पानी दोनों कैसे हो गए, शुद्ध। कि ना है, ना ही वह शुद्ध पानी रहा और ना ही वह शुद्ध दूध रहा। बोलो उस दूध को कौन शुद्ध कहेगा, कि बहन जी बिल्कुल प्योर शुद्ध दूध है एकदम, हमने इसमें पानी भी शुद्ध मिलाया है क्या? शुद्ध पानी मिलाने पर भी वह दूध कैसा है, अशुद्ध है, अशुद्ध है। अब ये समय कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? लोक में तो बड़े चतुर हो, लोक के उदाहरण दे रहे हैं हम, उसमें ये वाला भाव मत घुसाओगे, वो स्वभाव से तो शुद्ध है आदि आदि, उदाहरण समझ रहे हो नहीं समझ? दो शुद्ध, इस क्या समझाना चाहता हूं, कि द्रव्य तो स्वभाव से शुद्ध ही है, वो द्रव्य शुद्ध है, लेकिन वो जो तुम मिलाकर देख रहे हो ना, मिलाकर एक के भाव को दूसरे में जो तुमने मिलाया है, वह अविशुद्ध भाव है, वह अविशुद्धता है। चांदी में सोना मिला देने पर कोई चांदी स्वर्ण हो गई हो, ऐसा अविशुद्ध नहीं, ऐसा अविशुद्ध नहीं कि चांदी स्वर्ण हो गई या स्वर्ण चांदी हो गया, वो तो अविशुद्ध भाव हुआ ही नहीं। मैंने चांदी ने अपने चांदी भाव को नहीं छोड़ा और सोने ने अपने सोने के भाव को नहीं छोड़ा, लेकिन जो मिक्स कर दिया गया, ना वह शुद्ध सोना कहलाएगा और ना ही वह शुद्ध चांदी कहलाएगी। ऐसे ही वो भाव जिसमें तुमने स्वभाव से विपरीत अन्य भाव को मिलाया है, अन्य भाव को मिलाया, वो भाव नहीं कहलाएगा, क्या नहीं कहलाएगा, शुद्ध नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविशुद्ध कहलाएगा। अज्ञान, अज्ञान क्या है, ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना, अज्ञान। तो किसको ज्ञान माना, ज्ञान में अन्य भाव को, पर भाव को मिलाकर देखा, क्या है वे, अविशुद्ध भाव है। कितना आसान है देखो, मैं ये समझाना चाहता हूं, बहुत आसान है। ज्ञान को शुद्ध देखना, शुद्ध अनुभवना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इससे ज्यादा सरल कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। कठिन बना रखा है बस इसने।
अज्ञान में। ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानना ही एकमात्र कठिनता का कारण है। वो और कुछ कठिन क्या है बताओ? क्या मिलाना है? कि ना कुछ मिलाना है, कि क्या अलग करना है, ना कुछ अलग करना है। बोलो। तुम्हारे चेहरे पे कालक लगी हो, तुमने दर्पण में देखा, तो दर्पण में से क्या निकालना है, क्या मिटाना है? दर्पण में से कुछ नहीं करना। दर्पण में कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना। समझ में ही बनी? ऐसे ज्ञान में क्या करना है? कुछ नहीं करना। जो तुमने कर रखा है ना, वो और बंद करो। क्या समझे? राग जो द्वेष तुमने कर रखा मिला है, के क्या कर रखा रखा है? हुआ है। हाँ, जो तुमने मिला रहे हो ना, तुम मिल तो रहा ही नहीं है। मिल तो रहा ही नहीं है। जो तुम कोशिश कर रहे हो ना मिलाने की, ये बंद कर दो बस। इतना सरल है। हाँ, लेकिन क्या कर दिया? कितना मुश्किल कर दिया। अविशुद्ध जाने आत्म को। समझ रहे? अविशुद्ध भाव का मतलब समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा? अज्ञान से आत्मा का अशुद्ध अनुभव करता है। अशुद्ध अनुभव करता है, समझ गए ना? दो शुद्ध तत्व अशुद्ध बन गए। अनुभव करता है उसके राग द्वेष मोह रूप भावाश्रम नहीं रुकते। नहीं रुकते, फिर उसका संसार नहीं रुकता। राग द्वेष मोह रूप भावाश्रम नहीं रुकते मतलब क्या नहीं रुकता? भव भ्रमण नहीं रुकता, संसार नहीं रुकता, ओहो दुख नहीं रुकता। तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। वो तो सुख स्वभाव, ये बात तो पक्की है। तुम्हारे सुख गुण को एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा, ये बात भी पक्की है। लेकिन तुम उसको नहीं जानते ना, तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। समझे नहीं समझे? क्या समझे? को क्योंकि क्योंकि तुम दुखी हो नहीं ना। दुख का कोई कारण ही नहीं है। और तुम दुखी हो, तो बोले कौन सुखी करे? कर ही नहीं सकते। दुख हो, उसको दूर करें तो सुखी हो सकते हो। है ही नहीं। रस्सी है, उसको तुमने सांप माना। अब उस सांप को कौन सी बीन बजा के भगाएं? बोलो। कौन सी बीन बजाए कि वो सांप भाग जाए? सांप ही नहीं है वहां। जब सांप, पहले तो सिद्ध करो कि सांप है, तो फिर भगाए। ऐसे बड़े पंडित साहब ने क्या कहा? भ्रम दूर करने का उपाय, दुख दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना ही है, और कोई उपाय नहीं है उसका। ऐसे ही अज्ञान से जो दुख उत्पन्न हुआ है, इस दुख को दूर करने का एकमात्र उपाय अज्ञान दूर करना है, और कोई उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम कोई पर्याय, अमुक पर्याय लाकर तुम्हें सुखी कर देंगे। हो ही नहीं सकते, क्योंकि पर्याय दुख के कारण ही नहीं है। दो द्रव्य मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं है। ये जो ज्ञानी तुझे की मिले दृष्टि से हुए। मिले नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि हाँ। से तो मिले हुए हैं ना। हाँ, तो अज्ञानी की दृष्टि से मिले हुए। अज्ञानी मिला हुआ देखता है, मिले नहीं है। देखता है। हाँ। वो हाँ। मिल सकता ही नहीं है। अज्ञानी सही नहीं है। सही है ना? तो उसके राग द्वेष मोह रूप भावाश्रम नहीं रुकते, संसार नहीं रुकता। इसलिए वह अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अब आत्मा को ये शुद्ध समझ लेना, ऐसा नहीं अशुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है मतलब वह संसार भाव को प्राप्त करता है। बस मैं मिथ्यात्वादी पर्यायों में ही तन में रहता है, 4 गति 84 लाख योनि आदि को प्राप्त करता है। अब तुम समझो कि आत्मा भी कोई अशुद्ध होता है, ऐसा नहीं। दोनों भाव समझना, उसके भाव को समझना ध्यान से। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से अनुभव से ही संवर होता है। एक अपने शुद्ध स्वभाव को, वस्तु स्वरूप के शुद्ध भाव को, खलु शुद्ध भाव को जाने बिना, पहचाने बिना, अनुभवे बिना शुद्ध भाव को यानी अपने स्वभाव भाव को प्राप्त होता नहीं है। पकड़ में ही बात? आगे। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। यही बात, ये जो गाथा नंबर 186 में आचार्य देव ने कही है, 186 नंबर की गाथा को आचार्य अमरचंद्र देव 127 नंबर के कलश में गाकर बताएंगे। कवि के कवित्व के रूप में बताएंगे, काव्य के रूप में कहेंगे। क्या कहते हैं? यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते तदयमु तदयमुदयदात्मा रममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति। क्या कहते हैं? यदि यदि कथम अपि, यदि कथम अपि, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कैसे भी करके, जैसे रामचंद्र जी ने क्या कहा, वो प्रसिद्ध है ना काव्य, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। जैन और महाभारत में नहीं है ये प्रसंग।
लेकिन वो प्रसिद्ध है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा भाई कैसे भी करके हनुमान ये संजीवनी हमें एक रात्रि में ही चाहिए, कैसे भी करके, कथम अपी, क्या किसी भी प्रकार से, साध्य है असाध्य है हम तो नहीं जानते, हम तो क्या करें किसी भी प्रकार से। हम भी कहते हैं ना एन भाई केन कुछ हो जाए, प्रकार है। हाँ कुछ एन भी हो केन जाए हमें तो, एन केन प्रकार, एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से कुछ हो जाओ, आंधी आए तूफान आए, ये काम तो करना है किसी भी प्रकार से। यदि कथमपि किसी भी प्रकार से, क्या करे, ब्रैकेट में लिखा तीव्र तीव्र पुरुषार्थ करके, तीव्र पुरुषार्थ करके यानी कि मन वचन काय तीनों योगों को, नमहु त्रियोग संहारी के, तीनों योगों लगा दिया, झोंक दिए जाए एकदम एकाग्रता से, ठीक है ना। तीव्र प्रकार पुरुषार्थ से किसी भी प्रकार से, धारावाहिनी बोधनेन, बोध माने ज्ञान, बोधनेन, धारावाहिनी, धारावाही ज्ञान से, धारावाही बोध से, ज्ञान से, धारावाही वो सतत जो ज्ञान धारा है, सतत जो ज्ञान स्वभाव है, जिसमें कोई खंड नहीं है, अखंड, अखंड, जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से, भावार्थ में पढ़ा ना, भावार्थ में पढ़ा था ना पिछले गाथा की भावार्थ में क्या लिखा था, जो जीव अखंड धारावाही ज्ञान से, उसी भाव को यहाँ लिखा, क्या लिखा कि कथम अपनी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के द्वारा कोई भी पुरुषार्थ करके, तुम तो कुछ ही करो हमें नहीं मालूम, क्या करो, कि अखंड धारावाही ज्ञान है ना, ज्ञान से शुद्धम आत्मानम, इस शुद्ध आत्मा को, शुद्ध आत्मा को अर्थात वह आत्मा जिसमें तुमने कोई मिलावट नहीं कही, जिसके जिसको खलु शुद्ध स्वभाव से ही जानते हो, जिसके स्वभाव में ही तुम स्थित हो, उसके स्वभाव से शुद्ध आत्मा को ध्रुवम उपलभमाना आस्तई, अर्थात निश्चलतया अनुभव किया करे, चलायमान रहित, एनी डिस्टरबेंस रहित, किसी भी प्रकार का कोई खंड डाले बिना, डिस्टरबेंस डाले बिना, विचलित हुए बिना, यहां वहां हुए बिना, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कथमपि किसी भी प्रकार से क्या करो, धारावाही ज्ञान का अनुभव करो, मैं आत्मा हूं इसका अनुभव करो। क्या कहते हैं आचार्य, समझ रहे हो, ये आदेश, ये उपदेश नहीं है, ये उपदेश नहीं है, क्या है, ये आदेश है। क्या आदेश दिया उन्होंने, कैसे भी करके, हमें नहीं मालूम क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कैसे भी करके क्या करो, एक स्वभाव में एक धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करें, करो। समझे नहीं समझे, कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, आचार्य अभी देव तक ने तो तुम्हें बताया उपदेश, क्या, हाँ, अमृतम हाँ, आई कथमपि मृत्वापि तत्व को तुगली सन, हाँ, मृत्यु भी, मरकर भी समझे नहीं समझे, मरकर भी, पुरुषार्थ सिद्धि पाए हुए, हाँ कृपा है, पुरुषार्थ कर, हाँ मरकर भी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, मरकर यही बात यहाँ तत्पर। कह रहे हैं। अभी तो तुमको उपदेश दे रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं, भैया कैसे भी करके करना है ये काम तुमको, समझे। अभी मेरी बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ये खाना बनाना है, ये सब छोड़ो, कैसे भी करके, कोई रोता हो रो, कोई जियो जिए, तुम मरते हो तो मरो, कैसे भी करके एक ज्ञान धारावाही ज्ञान का अनुभव किया करे, एक मैं मात्र चेतना हूं बस इसका अनुभव करे। लोक में क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा, भैया मैं गुस्सा नहीं करूंगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाए, अरे कुछ भी करो तुम, कुछ भी करो, हम तो एक बात कह रहे हैं, ज्ञान धारावाही ज्ञान का ही अनुभव किया करें। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। रावण ने राम का मृत शरीर लाके सीता के सन्मुख रखा कि तेरा राम तो गया, मर गया तेरा राम, छोड़ दे अब उसकी आस। तो सीता ने क्या कहा, सीता ने कहा राम नहीं मर सकते, राम राम कैसे मर जाएंगे, राम नहीं मर सकते, मन में उसने ऐसा ठाना था, समझे ना। वो कहती वचन के पक्के राम है मेरे, मुझसे मुख ना मोड़ेंगे, ऐसे कैसे मर जाएंगे, ऐसे नहीं मर सकते वो, उन्होंने मुझे वचन दिया है, क्या वचन दिया है, हनुमान के जरिए भिजवाई थी ना, मुद्रा भिजवाई थी कि मैं आऊंगा तुझे लेने सीता, ये रावण के पास नहीं छोड़ूंगा, ये वो तो उनका पक्का वचन है, और वो वचन प्रिय पक्के हैं, उनके वचन नहीं तोड़ते वो मर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ले जाए बिना नहीं मर सकते, मुझे यहाँ से ले जाए बिना उससे पहले नहीं उनका मरण हो सकता, नहीं माना उसने, क्या अखंड धारावाही, रावण को कैसे भी करके सीता को मनाना था, मानी सीता नहीं, अखंड, अखंड धारावाही, इतना विश्वास, समझे नहीं समझे। अपने को क्या लगता है आमुक पर्याय नहीं आएगी,
ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा अपने चित्त को वहां नहीं ले जाएंगे, परवे नहीं ले जाएंगे तो संसार का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, घर का क्या होगा, उसका क्या होगा। वो आचार्य कह रहे हैं भैया किसी भी प्रकार से कथमपि, कुछ भी करो, हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो बस एक बात जानते हैं, एक निश्चलतया अनुभव किया करे धारावाही ज्ञान से। फिर क्या करें? तो तत् तो अयम आत्मा, आह यह आत्मा, ये ये मैं अपनी, मेरी बात हो रही है, यह आत्मा, मैं आत्मा क्या होगा? उदयत आत्म आरामम आत्मानम। आहा, देखो कितना प्यारा शब्द है, मुझे इतना मजा आता है इस शब्द को पढ़ के। उदयत आत्म आरामम, आराम करे, किस में आराम करे? आत्मा में। उदयत, यह जो प्रसिद्ध आत्मा है, उदयत आत्मा है, ज्ञान भाव है, इसमें आराम करे। आत्मा, मैं मुझ में क्या करूं? आराम। आराम माने स्थिर होना, रुकना, ठहरना। अरे भैया दो घुट, दो घड़ी सांस तो ले लो, ठहर जाओ, कहते हैं ना खड़ जा, है, खड़ जा कहते हैं पंजाबी में, खड़ जा ही कहते हैं, हाँ। ये आचार्य कहते हैं खड़ जा। कहाँ खड़ जा? स्वभाव में, कुछ समय के लिए खड़ जा, ठहर जा, आरामम। कुछ बात समझ में आई? हाँ, क्या कहते हैं? उदयत आत्म आरामम आत्मानम, जिसका आत्मानंद प्रकट होता जाता है। ब्रैकेट में क्या लिखा? अर्थात जिसकी आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है, समझ रहे? जिसका आत्मा में ठहराव बढ़ता जाता है, जो आत्मा में ठहरता जाता है, रुकता जाता है। कौन? जो 11, वो धारावाही ज्ञान सतत भाव का वेदन करता है, अनुभव करता है, क्या होता है? वह आत्मा में ठहरता जाता है, अर्थात उसकी आत्मा आनंद, आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। उदयत आत्म आरामम आत्मान, जिसका आत्मानंद प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है, प्रकट होता जाता है। वो कोई उपसर्ग करो, अभी पीछे ना तप्त, कर्म से तप्त भी किसका अनुभव करते हैं? ज्ञान भाव का ही अनुभव करते हैं, ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते हैं। तो उदयत आत्म आरामम आत्मानम, जिसका आत्मानंद प्रकट होता जाता है, अर्थात राग द्वेष मोह आदि या द्रव्य क्रम भाव क्रम नो कर्म आदि के उदय, जिसे क्या नहीं करते? विचलित नहीं करते, दुखी नहीं करते, परेशान नहीं करते, है ना? मुनिराजों को उपसर्ग दुखी नहीं करता, क्यों? आत्मा आरामम, समझे? ज्ञानियों को भाव कर्म आदि के उदय क्या नहीं करते? विचलित नहीं करते। सम्यक दृष्टि को नरक की वेदना क्या नहीं करती? विचलित नहीं करती। अब उल्टा नहीं पकड़ना भैया, नहीं पकड़ना। आत्मा आरामम, आत्मा में आराम, जिनका आत्मा आनंद प्रकट होता जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है, अन्य अन्य कषायों का जिनके अभाव होता चला जाता है, ऐसे आत्मा को पर परिणति रोधात, रोधात माने रोकना, रोकते हैं, रोध करना। पर परिणति रोधात, पर परिणति के निरोध से, वो जो परभाव मिला रहा था ना, उसका निरोध हो गया, उसका अभाव कर दिया। अब दो को मिलाकर नहीं देख रहा, पहले दो को मिलाकर देख रहा था। आत्मा की स्थिरता बढ़ने से अब जो दो का मिलना था वो क्या हो गया? रोध, रुक गया, फूट गया, अभाव हो गया। रोधात शुद्धम एव अभ्युपैति, अर्थात एक शुद्ध ही प्राप्त करता है, एक शुद्ध स्वभाव को ही प्राप्त करता है, अनुभव करता है, वेदन करता है, एक शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। कहां से, कैसे करा उसने शुद्ध आत्मा का अनुभव? कुछ भी करके, कथमपि, धारावाही ज्ञान स्वभाव में, आत्मा में आत्मा को ठहराता है, ज्ञान स्वभाव का वेदन करता, अनुभव करता। क्या हो जाता है? दो द्रव्यों को मिलाता नहीं है, दो तत्वों को, दो द्रव्यों को, दो पर्यायों को मिलाता नहीं है, एक स्वभाव पे ही दृष्टि रखता है। क्या होता है इसको? वह शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त होता है, शुद्ध भाव को प्राप्त होता है, केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, सिद्धत्व को प्राप्त होता है, नाना प्रकार के भाव कहो आप तो, नाना प्रकार के भाव को। अल्टीमेटली क्या है कि वो शुद्ध स्वभाव, शुद्ध चैतन्य भाव को प्राप्त होता है, अनंत सुख को प्राप्त होता है। भावार्थ, धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से, अब धारावाही मतलब अखंड रूप से धारावाही, एन केन प्रकरण जैसे कहा, उस शुद्धता से, उस एक सतत, सतत निरंतर आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप परिणति का, भावाश्रयों का निरोध होता है, रुक जाते हैं, मिथ्यात्व छूट जाता है, अज्ञान भाव छूट जाता है। पूरी बुद्धि से, एकाग्रता से अगर ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि की जाए, अपने उपयोग को स्थिर किया जाए,
तो अज्ञान का अभाव हो जाता है। ठीक है ना। वो लकड़ी से लकड़ी को रगड़ के आग जलाते थे, अभी भी देखा ही होगा आपने। तो वो क्या करना पड़ता है, पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ क्या करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है उसमें, पूरी शक्ति के साथ, है ना। और आपने शक्ति में हल्की सी भी कमी रखी तो क्या नहीं होगा, जलेगी नहीं। जैसे सुबह से शाम कर देना, और कितनी देर में जलती है, ज्यादा देर नहीं लगती, 30 40 50 सेकंड के अंदर जल जाती है। बस इतनी देर में जल जाती है अग्नि, प्रज्वलित हो जाती है। क्या करना, पूरी शक्ति के साथ घर्षण करना, पैदा करना उसमें घर्षण। ऐसा आचार्य कह रहे हैं जिसने पूरी शक्ति के साथ अपने आप को उस ज्ञान स्वभाव में स्थित किया है, कितनी देर के लिए, 30 40 सेकंड के लिए नहीं, एक समय के लिए भी कर लिया ना तो काम हो जाएगा। एक समय समझते हो, एक सेकंड में असंख्यात आवलियां, एक आवली में असंख्यात समय। उस एक समय के लिए भी यदि तुमने अपने उपयोग को स्थिर करा, कहाँ स्थिर किया, स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में स्थिर किया, ये काम हो जाएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, समझे नहीं। भले इसका बाजार में कितना हुआ मचाओ, पर काम ये बिल्कुल सरल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या कहते हैं, धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से, वेदन करने से क्या होता है, अज्ञान का पर परिणति का, अर्थात राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का, या भाव आश्रवों का कहो, निरोध होता है, मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। समझे, क्या प्राप्ति होती है, शुद्ध चैतन्य भाव के, शुद्ध चैतन्य तत्व की प्राप्ति होती है। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अर्थात अखंड रहने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई खंड नहीं, अखंडता नहीं आई। अभी तो है ना, अभी मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में तो खंडता है ना। मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है उसमें तो खंडता है ना, उसमें भी नहीं, नहीं है। नहीं। इसी को खंड, हाँ इसी को खंड कहना बस। ठीक। ये मुझे भैया पहले बहुत सब याद रहता था, अब कुछ याद नहीं रहता। मेरे बड़े किसका उदय, ज्ञानावरणीकरण का उदय, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। हाँ पड़ गए तुम चक्कर में, अखंड धारावाही ज्ञान है ये। हम ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं, क्षेपण ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। समझे, उपशम ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में क्या अंतर है, पकड़ में बात। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से निगोदिया को भी क्या है, सिद्ध है ना। ये तो शिवशम ज्ञान की अपेक्षा से हम संगी पंचेंद्रिय है, वो असंगी। ये शिवशम ज्ञान की शर्त है, संघीय संगी, ज्ञान स्वभाव की शर्त नहीं है। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से तो सभी जीव जीव हैं, आत्मा है, अप्पा है, ज्ञानी है, सिद्ध समान। ये उस ज्ञान की बात चल रही है। रहने वाला ज्ञान वह दो प्रकार से कहा जाता है, एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, ऐसा सम्य ज्ञान, धारा प्रवाही ज्ञान कहा जाता है। यानी स्वभाव की स्थिरता के बाद जो सम्य ज्ञान आदि भाव प्रकट हुए उसकी अपेक्षा से कहते हैं, और एक स्वभाव की अपेक्षा से कहते हैं, पर्याय की अपेक्षा से और स्वभाव की अपेक्षा से। एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, ऐसा सम्य ज्ञान धारावाही ज्ञान है। दूसरा, एक ही ज्ञेय में उपयोग को उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है, माने एकाग्रता जिसको कहते हैं। ये साहित्यिक भाषा में लिखी है लाइन, शॉर्टकट में गए, एकाग्रता, पूरे एकाग्रता से। ठीक है ना, एकाग्र होकर। तो क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या है, एक ही गेम में उपयोग को उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है, मैंने पूरी एकाग्रता के साथ एक ही लक्ष्य पे जिस ध्यान को केंद्रित करना, या तो उसको अखंड कहते हैं, और या वो सम्यक ज्ञान की संतति को उसको अखंड कह रहे हैं। ठीक, अपेक्षा कही जाती है, अर्थात जहां तक उपयोग एक गेम में उपयुक्त रहता है वहां तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर मुहूर्त ही है। अब एक ही गे में अपने उपयोग को स्थिर करने की जो ताकत है वो छद्मस्त की कितनी अंतर मुहूर्त मात्र है। ठीक, कि वो अपने उपयोग को एक गे में एक ही लक्ष्य पे एकाग्रता से पूरी शक्ति के साथ स्थिर रख सके, रोक सके, रख सके। ये शक्ति छद्मस्त जीव के पास कितनी है, एक अंतर मुहूर्त मात्र की है। ठीक, तत्पश्चात वह खंडित होती है, अर्थात वह छूटती ही है। इन दो अर्थों में से जहां जैसी विवक्षा हो वहां वैसा अर्थ समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुण स्थान वाले जीवों के मुख्यतः पहली अपेक्षा लागू होगी, और श्रेणी चढ़ने वाले जीवों के मुख्यतः दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है। अब प्रश्न करते हैं कि संवर्ग किस प्रकार से होता है, इसका उत्तर कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो देखो, जो उसमें भावार्थ है पहला उसमें तो बस उन्होंने बताया जो उन्होंने पहला हम्म बताया कि जिसमें हम्म बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए,
ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है। मतलब सम्यक हम्म, दृष्टि को बताया कि उसके बीच में मिथ्यात्व हाँ नाए जा हाँ कैसे। हाँ हाँ हाँ, उसी को बताया। ठीक है ना, देखो उन्होंने दो अपेक्षाएं बताई हैं, हम आपको बता रहे हैं ना दो अपेक्षाएं। अपेक्षा तो दो क्या, अपेक्षा तो 200 हो सकती हैं इस धारावाहिक की, ज्ञान की अपेक्षा से बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, माक्षेय उपशम की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा, और पूर्व क्षण वर्ती पर्यायों की अपेक्षा से, यानी सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले का जो समय है उसकी अपेक्षा से। लेकिन बस इतनी सी बात समझो, बहुत सिंपल सी बात, कि अपने योग उपयोग को बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खंडता के, और कोई शर्त लगाए बिना, एक ज्ञान स्वभाव में जो धारा प्रवाह रूप से एकाग्र रूप से स्थिर करता है, किसमें, निज स्वभाव में। ये उस ज्ञान, उस धारावाही ज्ञान की बात चल रही है। क्या स्थिर करता है, कि मैं ज्ञान स्वभावी ही हूं, मेरे इस ज्ञान भाव में कभी कोई खंडता आई ही नहीं, एकमात्र ज्ञाता दृष्टा के अलावा कुछ हो ही नहीं, मात्र जानना मेरा काम। ठीक है ना, ऐसे उस ज्ञान स्वभाव में, जो स्वभाव तो अखंड है ही, उस अखंड स्वभाव में वर्तमान में अपने उपयोग को अखंड रूप से स्थिर करता है, रोकता है, ठहराता है। क्या अनुभव होता है, कि मैं एक चैतन्य तत्व के अलावा अन्य कुछ नहीं हूं। उस चैतन्य भाव में किसको नहीं मिला था, किसी भी पर भाव को नहीं मिला था। ये सब कब प्रकट हो, ये सब भाव कैसे हो सकता है, जब भली प्रकार से, तर्क से, बुद्धि से, न्याय से, नीति से ये निश्चय किया हो कि मैं आत्मा हूं, और यह मेरा आमुख, मेरा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आदि मेरा स्वभाव है। अहम इक्को खलु शुद्धो नाण दर्शन समग्गो। ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, खलु क्या है, आत्मा क्या है, इसको जिसने ज्ञान में भली प्रकार से समझा है, जाना है, ठीक है ना, फिर अपने उपयोग को उस भाव में क्या करा है, स्थिर किया है। अपने उपयोग को उस भाव में स्थिर किया है। ठीक है, कैसे स्थिर किया है, बिना डगमग हुए स्थिर किया है, पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ स्थिर किया। जैसे एक उदाहरण देते हैं, वो सेठ था, वो नमोकार मंत्र की एक विद्या वो कर रहा था, सिद्ध कर रहा था। तो अंजन चोर वहां से गुजरा, उसने देखा कि वो एक रस्सी काटता है और नीचे उतर जाता है, एक रस्सी काटता है और नीचे उतर जाता है। उसने पूछा, भाई क्या कर रहे हो ये, कि उसने कहा कि भाई मुझे एक साधु ने, आमुक आमुक साधु ने आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने की विधि बतलाई, और यह मंत्र उसने मुझे दिया है, और मुझे बस थोड़ा सा डाउट होता है। क्या डाउट होता है, कि यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। वो उसमें बैठा होता है ना, टोकरी में बांधी होती है रस्सी आदि। वो ज्यादा डिटेल में मुझे कहानी नहीं बतानी, जो मूल बात है वो बतानी। वो जो चंदन चोर है ना, अंजन चोर, उसने क्या करा, उसने ये निश्चय किया। क्या निश्चय किया, कथम अपी, किसी भी प्रकार से मृत्यु तो होनी है, अभी मैं राजा के सिपाहियों के हाथों से लगने वाला हूँ, और क्या पता ये विदेश सिद्ध हो जाए। ठीक है ना, अब मरण तो दोनों ही प्रकार से होना है। तो जब मरने का निश्चय ही है, तो ये विदेह सिद्ध कर कर देख लेते हैं। क्यों करता हुआ ऐसा मालूम है, राजा का पुत्र होता है वो, अंजन चोर जो होता है वास्तव में, उसको प्रत्येक कला में निपुण होने का बचपन से ही उत्साह होता है, कि मुझे प्रत्येक कला में निपुण होना है। और वो 72 कलाओं में निपुण होता है, कोई एक आधी कला में निपुण होता है ऐसा नहीं। अंत में उसको एक वेश्या से संबंध हो जाता है, उसको राग हो जाता है। ठीक, जिसके कारण वो जो है ना थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और चोरी की विद्या उसने सीखी, चोरी चोरी भी एक विद्या है, चोरी कैसे की जाती है, वो उस विद्या को भी निपुणता से, पूरी निपुणता के साथ हासिल करता है, कभी पकड़ा नहीं जाता। अंजन चोर उसको पता है क्यों कहा, कि वो कहते हैं आंख में अंजन लगा लेता, नजर नहीं आता था ना, आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था, इसलिए उसको अंजन कहते हैं। मेरी बात समझ में? अंजन चोर क्यों पड़ा उसका नाम, किसी ने कोई पकड़ ही नहीं पाया। जब पकड़ा नहीं तो किसी ने देखा भी नहीं। क्या, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, अंजन मोर। उसको किसी कोई पकड़ ही नहीं पाया था उसको। जब पकड़ ही नहीं पाया था तो देखता कैसे। लेकिन उस दिन ऐसी घटना घटी कि उसको ये बात समझ में आ गई कि आज बच्चों तू पकड़ा जाएगा, आज तेरी विद्या काम नहीं आएगी। तो वो तो उसको अंदर से ही लगन होती है हर चीज सीखने की। तो वो कहता है कि अब मरना क्या निकट तो ही समय, इस विद्या को भी हम क्या करेंगे, सीख कर ही मरेंगे, है ना, लगन होती है। तो बैठ जाता है वो उसमें टोकरी में, और वही जो भी उसको मंत्र समझ में आया होता है उस मंत्र की वो बोलता है, काटता है, बोलता है और काटता है। क्या करके काटता है, अखंड धारावाही, धारावाही। कोई मन में भय नहीं, कोई मन में शंका नहीं, किसी प्रकार का चिंता नहीं, निश्चिंत होकर। ये निश्चिंतता कब आ सकती है, जब तक स्वभाव को भली प्रकार से, बुद्धि से, युक्ति से, न्याय से सिद्ध नहीं किया हो, समझा ना हो, समझा ना हो। आप देखो,
कर्मबद्ध पर्याय का जब तक विचार नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, श्रद्धान नहीं होगा, आत्म श्रद्धान नहीं प्रकट हो सकता। पर्याय से उपयोग को नहीं हटा सकते आप अपने। पर द्रव्य के पर प्रकार के परिणमनों से अपने उपयोग को स्थिर नहीं कर पाओगे। वहां से उपयोग को हटाने के लिए ये निश्चय होना बहुत जरूरी है। किसका? भगवान के सर्वज्ञत्व गुण का, क्रमबद्ध पर्याय का। ये निश्चय हुए बिना, माने ये सब आपस में इंटरलिंक है। ना उसके बिना सम्यक दर्शन प्रकट होगा, ना उसके बिना, ना सम्यक दर्शन के बिना ये भाव प्रकट होगा। भाई सर्वज्ञ गुण की जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक स्थिरता भी नहीं होगी छद्मस्त को। ये भी हम बता दें। जब तक कर्मबद्ध पर्यायों का ज्ञान, विवेक, उसके प्रति श्रद्धा, तीव्र आस्था, तीव्र भावना नहीं होगी, यानी कि अल्टीमेटली जिसको अकर्तृत्व का बोध नहीं होगा, वहां आत्म स्वभाव में स्थिरता भी नहीं होगी, ज्ञान में अखंड रूप की संतति भी नहीं बहेगी। हो ही नहीं सकता, एकाग्र ही नहीं कर सकता अपने आप को, पॉसिबल ही नहीं है। समझे? नहीं समझे? यूं ही गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय को इतना हाईलाइट नहीं किया है। सहजता और वो स्थिरता, आत्म स्थिरता, उपयोग स्थिरता बिना क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय के हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं पाएगी। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? मैंने मैं कहना चाहता हूं कि भली प्रकार से, अच्छे से ज्ञान में जिसने निर्णय किया, स्वाध्याय पूर्वक, प्रवचन पूर्वक, है ना, ऊहापोह पूर्वक, है ना, पुरुषार्थ पूर्वक, और फिर वह स्थिर होकर निर्णय करने के बाद कि ऐसा ही है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का स्वरूप मैंने पहले भी कहा है कई बार, पढ़ने के लिए पढ़ो। क्या होते हैं उसके परिणाम, कैसे अपने उपयोग को स्थिर करता है, आदि आदि, है ना। तो क्या है वहां पे सतत, क्या है कि एक चैतन्य भाव में अपने उपयोग को स्थिर करना, ठहराना, या उस अखंड ज्ञान की बात का कर रहे हैं। ठीक। अखंड स्वभाव की भी दृष्टि है, और वर्तमान में उस अखंड स्वभाव में अपने उपयोग को स्थिर करना, उस स्थिरता को भी यहाँ पे अखंड भाव कहा। ठीक। अब बाकी गाथा नंबर 187, 88, 89 हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो बुद्धाय।